जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में अरदास। सभी साथ संगत जी को प्यारी प्यारी सॉल सिस्टर्स और सॉल फैमिली को हंसदा हंसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे। गुरु महाराज जी का एक सत्संग अदायगी का टाइम संध्या वेले का सत्संग और सवेरे का सत्संग मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो मैं अभी डालूँगी। अभी संध्या वेले का एक सत्संग है, वो भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट वो मैं संध्या टाइम पे डालूँगी। क्योंकि गुरु महाराज जी का हम सबको एक गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं कि आप नवरात्रों में सवेरे और शाम को अपनी अदायगी करें। मतलब नवरात्रों में क्या, मुझे लगता है कि हमें तो रोज़ की रोज़ सवेरे और शाम दिन में 3 टाइम जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें सत्संग की अदायगी भी करनी चाहिए। आई विल ट्राई। मैं खुद ही इतनी निकम्मी उन चीज़ों के लिए और थोड़ा सा आलस आ जाता है या स्टक हो जाते हैं कभी कभी काम में। आलस भी नहीं कह सकते, गुरु महाराज जी को लेकर कोई आलस तो नहीं है, बट हाँ मतलब इट टेक्स टू मच टाइम ना। वी रिकॉर्ड आवर सत्संग्स एंड फिर उसको कंप्रेस करना, देन वी पुट ऑन आवर मतलब एनी काइंड ऑफ मोड और मीडिया, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो मुझे ना उसमें थोड़ा सा लगता है, मैं गुरु जी को अरदास करी थी सबसे पहले कि प्लीज़ गुरु जी कोई ऐसा ऐप दिखा दो मुझे, फटाफट कंप्रेस हो और फटाफट मैं इतने सारे सत्संग डालूँ। एज़ बिकॉज इस चीज़ में थोड़ी सी मुझे लेजीनेस लगती है। मतलब फर्स्ट आई विल रिकॉर्ड, वो मुझे अच्छा लगता है, रिकॉर्डिंग पार्ट मुझे अच्छा लगता है, आई लव दैट। मतलब फिर उसके बाद उसका कंप्रेस भी ठीक है, टेक्स टाइम बट इट्स ओके। बट वो डालने के टाइम ना मतलब आधा 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाता है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू सर्च समथिंग जिससे टाइम कंज्यूम कम हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अदायगी कर सके। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बड़बड़ ना करते हुए। गुरु जी भी कहते तो बोलती बहुत है, तो चैटर बॉक्स बोलते हैं मुझे। मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है, बस अकेले बोलती हूँ, बट मैं मतलब पब्लिकली आई नेवर गो एंड मतलब आई नेवर सिट विद द पीपल मतलब नॉर्मली। ठीक है, जब सत्संग अदायगी सत्संग के लिए जाते हैं या कुछ सोशल गैदरिंग के लिए जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट गुरु जी ने जब से अवेकनिंग करी है तो आई लव माई आइसोलेशन टाइम। मतलब दिस इज़ नॉट माई आइसोलेशन टाइम, आई कंसिडर इट माई कहते हैं अपॉर्चुनिटी टाइम। अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वट एवर आई कैन डू, आई कैन फॉलो द गाइडलाइंस कमिंग फ्रॉम द गुरु जीज एंड आई कैन लिसन द सत्संग्स, आई कैन सिट इन द सिमरन उनके गुरु जी के चरणों में, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, घर बच्चे इनके साथ आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। मतलब मैं अपने ट्रॉमा से बाहर आ चुकी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं अपनी मेरी हीलिंग हो रही है माइंड बॉडी की, और जो मेरे कष्ट हैं गुरु जी काट रहे हैं, और जो मेरी दुविधाएं हैं गुरु जी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। लेवलिंग अप हो रही है अवेकनिंग में। मेरा एक स्टेज जा चुका है, दैट वाज माय पेनफुल पीरियड, और जिसमें मुझे गुरुजी ने कामिक्स रिलीज़ करे, फिर उसके बाद मेरे पैटर्न्स रिलीज़ करे, मेरे ट्रॉमास रिलीज़ करे। सेकंड लेवल आया, फिर वो भी बड़ा थोड़ा सा पेनफुल था। उसमें हीलिंग हो रही थी बॉडीज़ की। नेगेटिविटी जो आ रही थी उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे कि नेगेटिविटी बाहर से आ रही, बाहर से भी आ रही थी। इट वॉज ब्लैक मैजिक ऑल्सो, बट हाँ अपनी सेल्फ नेगेटिव टॉक्स भी बहुत ज़्यादा थे। वी वर अफर्मिंग बैड, वी वर अफर्मिंग रॉन्ग। नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो हमारी सेल्फ नेगेटिव टॉक्स होते हैं। तो उस चीज़ को गुरुजी ने धीरे 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 करके, जैसे हमारा मन है, मस्तिष्क है रमा हुआ इतने सालों का, गुरुजी ने वो क्लेंस कराए, फिर हीलिंग करी। अब 3 दिन पहले ही मैं एक लेवल और अप हुई हूँ अवेकनिंग में। दैट इज़ द वी कैन से द थर्ड लास्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग, जिसमें इतना तो मुझे समझ आ गया कि जब गुरु महाराज जी बैठे होते हैं तो कोई बाहरी ताकत हमें छू नहीं सकती। हमारा मन मजबूत है, हमारा तन मजबूत है, हमारा मस्तिष्क मजबूत है, और इसी को लेकर थर्ड लेवलिंग की ही मैं बात करूँगी आपसे। ये सत्संग बहुत बड़ा है मेरा, जो मेरी बहुत मेंटल क्लियरिटी के बाद नाउ आई एम फीलिंग सो मच ऑफ काम, पीसफुल एंड ऑल मेंटल क्लियरिटी विद ऑल माई मेंटल क्लियरिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सत्संग है ना, लॉट्स ऑफ सॉल्स आर गेटिंग अवेक दिस ईयर। ठीक है, उनका सॉल अवेकनिंग चल रहा है, और इसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारी दुविधाएं थी जो गुरुजी ने धीरे धीरे करी, बट वो अपना एक अलग चैनल मैं स्टार्ट करूँगी, उसमें मैं अध्यात्म के बारे में ही बात करूँगी। ठीक है, बट अभी मैं आज आपको, वो सत्संग है मेरा, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट, और गुरुजी का आदेश भी है। मेरे मन में ये दुविधा थी, जो गुरुजी के सत्संग बहुत सारे आते हैं यूट्यूब में, मतलब जो तो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं वो तो हम लोग को अच्छे लगते हैं बहुत, कि हाँ भाई हम गुरुजी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और गुरुजी हमारे सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, और हमारे सभी समस्याओं के लिए रेमेडीज़ भी बता रहे हैं, और जो कारगर हैं, जो होती हैं।
और वही सब हमारी लाइफ में भी चल रहा होता है, जो हम सत्संग दूसरे आंटीज़ जी के सुन रहे होते हैं, उनके भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो अपना सत्संग अदायगी करते हैं तो हम सुन पाते हैं। हमारा विश्वास और पक्का होता है कि नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग विद अस ओनली, वी ओनली, सबके साथ हो रहा है ये ऐसा। इट मीन्स कि हाँ, ये विश्वास पक्का है, गुरुजी हर स्वरूप में विद्यमान है और गुरुजी हमें साक्षात देख रहे हैं हमारे मन में। गुरुजी वो बातें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे अंदर चलती है, अंतर मन में चलती है, जो हम शब्दों में नहीं व्यक्त करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, बट मुझको जो पर्सनली ऐसे लगता है ना, आई नेवर फॉलो ट्रेंड्स। गुरुजी भी बोलते हैं तुझे कोई ट्रेंड तू फॉलो नहीं करती है, तुझे अपनी ट्रेंड्स बनाने हैं। बस मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो अपनी भूख है अंदर की, जागृति है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। लॉजिकली बहुत सोचती हूँ मैं कि एक सत्संग आया तो उसमें थंबनेल्स बड़े बेकार बेकार आ रहे थे। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी इतने टाइम में, 15-20 दिन से। चाहे वो गुरुजी का रेगुलेशन था मुझे कुछ सिखाने के लिए, मैं बताती हूँ आपको। तो चलो, जो सत्संग आ रहे थे, तुम ऐसा अभी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा घर में ये हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा घर भारी हो जाएंगे, अभी के अभी देखो, मतलब गुरुजी के नाम से तुझे सुनाई नहीं देता, तेरे में ज़्यादा अक्कड़ आ गई है। मतलब ऐसे ऐसे बेहुदा थंबनेल्स लोग बना बना के डालते हैं ना। मैं तो सच्ची में मन से ये बात निकाली है, मैं गुरुजी के आगे बोल रही हूँ, ये सारे ना बंद होंगे चैनल। मतलब ये जो लोग गलत थंबनेल्स बना रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप अच्छे सत्संग अदा कर रहे हैं तो कम से कम थंबनेल्स ना अच्छे बनाइए, ताकि हमारा मन करे उसे खोलने का। मैं तो अब थंबनेल्स देखते ही उसे स्किप कर रही थी। तो गुरुजी ने देखा कि ये यूट्यूब में तो देख नहीं रही, जा नहीं थी, और तो गुरुजी ने मुझे स्वयं भी बात करी। उन्होंने कहा, देख, सब चीज़ों की तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो परीक्षा लेता हूँ, मैं तो हर चीज़ से परीक्षा लूँगा तुम्हारी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो तुम्हारा ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। मैं तो हर किस्म से एग्ज़ाम लूँगा, और तुम्हें कुछ दे के भी मैं परखूँगा और तुमसे लेकर भी परखूँगा। और तुम्हारी यहाँ पे चालाकियाँ नहीं चलेगी, तुम्हारी गलतियाँ माफ़ होंगी खाली। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं दिमाग बिल्कुल ना लगाऊँ। पहले भी चालाकियाँ ऐसे नहीं कि हम गुरुजी से कुछ गलत कर रहे हैं, बट हाँ, अभी चलो नहीं, अभी भी अपने मूड से ही चलेंगे, वो चालाकियाँ होती है। गुरुजी को जैसे पता नहीं चलेगा, गुरुजी को सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मैं तो गुरुजी को हंसती हूँ समटाइम्स। मैं कहती हूँ मेरे को ना और कुछ नहीं, मुझे आपके साथ बैठ के देखना, आप ये सब करते कैसे हो। गुरुजी कह रहे, गुरुजी हंसते फिर अपने डिवाइन्स के साथ बैठ के, देखो जी साड़ी कुड़ी ने देखना है कि अपा किवें करते हैं। ये सच में होता है, ये बोलते हैं गुरुजी, बड़ा हंसते हैं सारे, माताएं भी हंसती हैं, डिवाइन्स हंसते हैं, यूनिवर्स हंसता है, सबकी आवाज़ें आती है हंसने की। पागल समझिए आप, मुझे ठरकी समझिए, बट हाँ, जो गुरुजी के दीवाने होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार हो रखा होता है ना उनका। तो ये सिर्फ वही जानते हैं जिनका गुरुजी के साथ साक्षात्कार और जो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, जो डाइटिस से जुड़े हुए हैं। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दिखाओ आप ये सब कैसे करते हो। मतलब हमारी मन की बात यहाँ पे होती है, वहाँ पे आपके मैसेजेस, वीडियोस कैसे भी आते हैं, छोटे से छोटे, बारीक से बारीक चीज़ के लिए आपके वीडियोस आ जाते हैं। चलो, सो आई कम ऑन माई सत्संग, जो मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बातें तो हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी साथ साथ में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बस खाली नीरस होकर अभी सत्संग अदा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग एक फैमिली है, हम लोगों को अकेले रह के ही एक दूसरे के साथ दूरी में रह के भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। कोई मायूस होगा, कोई एग्जाइटीज़ में होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, तो डेफ़िनेटली हमें उनको मोटिवेट करना है, हमारे शब्दों से वो हील हो पाएँ। इससे ज़्यादा हम और क्या गुरुजी से सीखे हैं, हम यही सीखना है ना। इतने बड़े मेडिटेटर हैं गुरुजी, इतने बड़े हीलर हैं, डॉक्टर हैं, मेंटर हैं, हमारे कोच हैं लाइफ के। तो वही गुण हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से तो आने चाहिए। तो बस मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी के नक्शे कदम पे चल के आप सबको वो सब दे सकूँ कि आप सिर्फ सुने ना, इसे एंजॉय भी करें, और थोड़ा सा हंसी मजाक हो, थोड़ा फन हो, थोड़ा हैप्पीनेस स्प्रेड हो, और उसके बाद हम सत्संग भी सुनते रहें। तो सत्संग ये हुआ कि एक थंबनेल आया जिसमें मैं बहुत परेशान हो रखी थी थंबनेल से। लिटरली आई वाज फेड अप, मतलब टोटली फेड अप कि मतलब क्या लोग लिख रहे हैं यार, मैंने देखने बंद कर दिए। और उसके बाद फिर मैं गुरुजी से लड़ रही हूँ। मैं कहा गुरुजी की देखो, मैं गुरुजी का आया वहाँ पे से संदेश कि तू देखती नहीं है, तेरे में अक्कड़ आ गई है, तू अपने आप को ज़्यादा समझने लग गई है, स्किप कर देती है, तेरे को ब्लेसिंग देनी होती है। मैं कहा गुरुजी मुझको सिर्फ एक बात बताओ, जब थंबनेल्स ऐसे ऐसे लिखे हुए होंगे ना नेगेटिव, और आप कहते हो नेगेटिविटी से दूर रहो, तो मैं तो अंदर से इतनी परेशान हो चुकी थी, मेरा मन इतना खंडित हो गया था, इतना डिप्रेशन में, ऐसे अजीब सी उच्चाटन नहीं हो जाता, जैसे मन ही मर गया सारा, उदासीनता सी आ गई मेरे अंदर की यार क्या देखूँ मैं, क्या देखूँ इसमें मैं। मुझे तो ऊपर पड़ते ही नेगेटिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है, मैं क्या देखूँ इसे।
मैं इतना गुरुजी मेरे से अपनी सिमरन करवाते हैं, मैं इतनी भक्ति करवाते हैं, इतनी भक्ति करवाते हैं, मतलब साधना ही कह लो। भक्ति जब चरम पे होती है वो साधना होती है। तो मैं फिर भी उसके बाद कैसे मैं नेगेटिविटी में जाऊँ और गुरुजी के किए हुए कहे हुए वाक्यों को कैसे तोड़ के मैं आगे जाऊँ, मैं उनके खिलाफ कैसे जाऊँ। मुझे नहीं जाना नेगेटिविटी में, बिकॉज एक भी थंबनेल आप ऐसा पढ़ लो ना, सारा दिन आपका ऐसे नेगेटिविटी में चला जाता है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे दिल का हाल नहीं बयान कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है इतनी मुश्किल से मैं पॉजिटिव हुई हूँ, अपने ट्रॉमा से बाहर निकाला है गुरुजी ने, मुझे इतनी हीलिंग करी है मेरी सॉल की, तो मैं नहीं अब किसी भी नेगेटिविटी में सर्वाइव नहीं कर सकती। आई कांट सर्वाइव मतलब इन दोज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो मैंने फिर भी वो सत्संग सुना, मतलब बड़ा बेहुदा सा थंबनेल था, तेरा कोई मरने वाला है ऐसे करके। तो मैंने ओपन करा उसे, तो मेरा सारे तरफ दिमाग गया कि कुछ लोग तुझे छोड़ के जाएंगे और जीवन से जाने वाले हैं। फिर आया कि किसी के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसकी जान जाने को भी। तो जब ऐसे ऐसे आने लगा ना, फिर तो मेरा दिल धक्सा हो गया। देन आई ओपन दैट सत्संग, आई लिसन दैट। और उसमें मेरे पति से रिलेटेड कुछ था, क्योंकि मेरे पति को थोड़ा सा हार्ट की तरह प्रॉब्लम हुई थी, बट गुरुजी ने उसे काट के शोल्डर फ्रोज़न होता है ना, फ्रोज़न शोल्डर, उसमें कन्वर्ट करा। काफ़ी टाइम उनको रहा, फिर उनका किडनी में प्रॉब्लम हुआ, गुरुजी ने वो क्योर करी, छोटे इन्फेक्शन में काट दी, पथरी निकाल दी उनकी बहुत जल्दी बाहर, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। पेन तो बहुत गंदा छिड़ा था। तो फिर गुरुजी का मुझे आया था मैसेज कि मैंने तेरे पति का जो बहुत बड़ा एक कष्ट आया था ना, मौत ही लिखी हुई थी उसकी, कुछ ऐसा गुरुजी का था, और मैंने उसकी वो काट के ना, और मैंने उसको छोटे छोटे इन्फेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा करते हैं गुरुजी मेरे शरीर में भी करा गुरुजी। मतलब ये तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि तेरे पति की मौत होने वाली थी और वो तेरी लाइफ से चला जाता, और मैंने ऐसे ऐसे करके मेरा मन धक हो गया और मैं और ज़्यादा उदास हो गई। मैं शाम को किचन में बर्तन मांज रही थी, गुरुजी मेरे पास आके खड़े हुए, ठीक है, मैं कहा आप ना जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। और मैं कहा मुझे किसी भी डिवाइन से बात नहीं करनी, आप लोग जाओ यहाँ से, अपने अपने स्वरूप में बैठो। मैंने कहा मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, मैंने कहा मैं कभी भी आप पे गुस्सा नहीं करती, मैं आप जो बोलते हो मैं वो करती हूँ। आप कहते हो दिन है दिन में, आप कहते हो रात है रात, आप कहते हो कि इसको ऐसे बोल तो मैं वैसे बोलती हूँ, आप कहते हो ऐसे बोल तो वैसे बोलती हूँ, आप कहते हो ऐसे कर तो मैं हाँ जी करके सिर झुका देती हूँ। मैंने कभी आपके ना हुक्म की अवहेलना नहीं करी। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि मतलब आपके होते हुए और आपने मुझको इतना कुछ दिया है, ठीक है, और आप कहते हो अंदर विचार मत रख। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तू अपने मन की बात मुझको बता, अपने मन की बात मुझे बता। अब जो देखो मैं गुरु से कुछ मांगती हूँ नहीं, मैं सर्वत का भला मांगती हूँ, बट हाँ मैं गुरुजी को ये ज़रूर बोलती हूँ कि इतनी तरस और दया हम पे करना कि मेरा परिवार संभला रहे और मेरे परिवार में से किसी को कुछ हो ना, और बस मैं आपकी उस्तत में लगी रहूँ। मेरी भूख आपके दर्शनों तक है, मेरी भूख और कोई नहीं। मुझे मेरे प्रभु चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हृदय फाड़ के देख लो, जैसे हनुमान जी के सीने में राम जी और सीता थी, मेरे सीने में गुरु जी ही दिखाई देंगे, मेरी माँ काली नजर आएगी। तो मैं लड़ रही थी गुरु जी से, बहुत बोली मैं, तो गुरु जी की आवाज़ आई, हंसने लग गए। मैंने कहा मैं यहाँ इतना रो रही हूँ और आप लोग हंस रहे हो। गुरु जी कहते तेरी परीक्षा ले रहा सी। मेरे को और गुस्सा आ गया, पहली बार गुस्सा करा मैंने कहा मेरे को अब और बिल्कुल बात नहीं करनी है आपसे, आपने मेरा भला करना है करो, नहीं करना मत करो। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं होता गुरुजी, आप मेरी ऐसी गंदी परीक्षा लेकर हो जिसमें थंबनेल देखो कितना गंदा लिखा हुआ था। और मैंने कहा सत्संग अंदर धक कर दिया, और मैं फिर मेरे अंदर आया, और मैं इनको बोली, मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा मेरे को आपने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे रखा है, मैंने कहा फिर कैसे ये हो जाएगा, कैसे हो जाए आपके होते कैसे हो जाएगा। तो गुरुजी बड़ी जोर की हंसे, कह रहे तो और तुझे क्या समझा रहा हूँ मैं, तुम लोग हर चीज़ को ही अपना पर्सनल लेके चल रहे हो, जब मैं तुम्हें साक्षात आशीर्वाद दे चुका हूँ, इतने सारे कल्याण कितना, तू सुहागन रहेगी, तेरे पति की लंबी आयु बख्श दी, तेरे बच्चों को मैंने बख्श दिया। जब 1-to-1 कनेक्शन तुम लोगों का मेरे साथ है, तो तुम लोग इन चीज़ों पर कैसे अंधभक्ति के साथ यकीन कर सकते हो। और सत्संग जो मैंने तुम्हें सुनाने होंगे मैं सुना ही दूँगा। और तेरे मन की भड़ास निकालनी थी। एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से भरी हुई बैठी थी, क्योंकि मैं गुरुजी को कभी अपने अंदर के ना इमोशंस नहीं बताती थी। समझ तो वो सब कुछ जाते थे, और मुझे बार बार गुरुजी का ये मैसेज आता था, अपना दिल खोल के बात कर, दिल खोल के बात कर, मन की गल्ला मन विच मत रखा कर, मैनू पता है कि तू मैनू दसदी नहीं है, मैं तेरे दिल का हर हाल जानता। बट मैं वही बस गुरुजी सर्वदा भला, आपका बहुत बहुत शुक्राना ही अदा करती रहती हूँ, और गुरुजी के बस प्रेम करती रहती हूँ। तो मन की बातें कहीं ना कहीं रह जाती हूँ, मैं फिर अपने आप को समझाती हूँ मुझे ये चीज़ें गुरुजी से नहीं भूलनी है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतना हील करा है। उसके बाद मैं गुरुजी को ये दिखाऊँ कि मैं अभी भी थोड़ी सी सैडनेस में हूँ या इस चीज़ों के लिए मैं सोच रही हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, तो गुरुजी की अवहेलना हो जाएगी। मुझे वो नहीं करनी है। मैं अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकती, मैं सबको नाराज़ कर सकती हूँ, मैं अपने रब जी को नाराज़ नहीं कर सकती। बट वो जानी जान है, सब कुछ जान जाते हैं, उन्होंने
मेरे मन के सारे हाल जान लिए, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है, अंदर दिखा तो नहीं रही है अपने बिहेवियर में, बट कहीं ना कहीं गुस्सा बन रहा है इसका और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो ये इसकी आगे की जो जर्नी है ना उसमें ब्लॉकेजेस पैदा करेगी। आध्यात्मिक जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है, मरते दम तक की है। तो गुरुजी ने क्या करा, एक दिन तो मेरा गुस्सा निकलवा दिया बहुत टाइम बाद मेरी बेटी के ऊपर अननेसेसरी। मैं इतना चीखी उसके बाद मैं शांत हो गई। उसके बाद फिर ये वाला थंबनेल वाला सिस्टम आया, तो मैं और फिर तो मेरा गुस्सा निकल पड़ा। बोली मैं आराम से, ऐसा नहीं मैं गुरुजी की बेइज्जती तो कभी ज़िंदगी मर जाऊँ मैं जिस दिन मेरे मुँह से कोई अपशब्द निकले, बट मैंने नाराज़गी जताई। मैंने कहा मुझे करनी नहीं है आपसे बात। फिर गुरुजी ने मुझे समझाई बड़ी गूढ़ बात कि जब अगर तुम मेरे साथ तब कनेक्ट होते जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा गैजेट नहीं था, और तब मैं तुम मेरे से जुड़ते या मेरी उस्तत करते या मेरे साथ तुम सिमरन में बैठते, तो क्या तुम्हें फ़ोनों की ज़रूरत थी, या तुम्हें मैसेजेस की ज़रूरत थी, या तुम्हें वीडियोस की ज़रूरत थी, या तुम्हें ऐसे थंबनेल्स को देखने की ज़रूरत थी? सत्संग तो तब भी होते थे, लोगों का भला मैंने तब भी करा है, अंग संग में तब भी रहा हूँ। ये मैं तभी तुम्हें कहता हूँ 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। मतलब ये गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सीख दी ना, मैं अभी बता भी रही हूँ, मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। इतनी बड़ी सीख मुझे गुरुजी ने दी कि आप अच्छा, इससे संबंधित एक इंसिडेंट थोड़े टाइम पहले, आज से 3-4 महीने पहले इंस्टा पे गुरुजी के टाइम के 2 अंकल जी हैं, तो वो एक सरदार जी अंकल जी, एक और अंकल जी हैं, नारंग अंकल है शायद, वो बोल रहे थे, सबको अप्रोच कर रहे थे कि भाई आप लोग ना 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, इन मैसेजेस की नेगेटिविटी में मत पड़ो। तो मैं उस टाइम बड़ी शाह बन के मैंने लिख दिया, अंकल आपको क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगर हमें इससे पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो मैंने सोचा मैंने बड़ा अच्छा काम करा है, बेवकूफ़ तो हम लोग हैं ही हैं ना, तो बड़े अपने आप को चालाक समझते हैं, तो हमें तो सब कुछ ही आ गया जैसे बस। तो वो 4 महीने बाद गुरुजी ने मुझे अर्थ समझाया, 4 महीने लगा दिए अर्थ समझाने के लिए, इतना कुछ मेरे साथ बितवा के, जब मेरा चरम पे कन्फ्यूजन्स हो गई और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई बिल्कुल इन चीज़ों से, तब मैंने गुरुजी को बोला मेरे से नहीं हो रहा, करवा लो, कैसे करवाना, निकालो मुझे इस परिस्थिति से बाहर। खड़ी हो गई आके मेरे ऊपर समस्या, अब मुझे नहीं रास्ता दिख रहा। फिर गुरुजी ने मुझे ये सब समझाया और गुरुजी ने बोला तुम्हें आशीर्वाद मैं स्वयं अपने हृदय से दे बैठा हूँ। कल्याण, मैं उस कल्याण कितना उसको बोलता हूँ जिसका मैंने सारा जीवन फिर से लिख दिया होता है, और तेरे को सदा सुहागन का मैंने आशीर्वाद दिया, तेरे बच्चों को, तेरे पति को, तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। फिर तू कैसे नेगेटिविटी में आ जाती है? ये तुम्हारी खुद की नेगेटिविटी होती है जो तुम सोच सोच के हावी कर लेते हो हर चीज़ को। तुम हजारों सत्संग आते हैं, कोई एक तुम ही तो नहीं बैठे हुए कि सिर्फ सब कुछ तुम्हारे लिए ही आ रहा है। सत्संग का मतलब होता है आप खोल के सुनो, थंबनेल की तरफ मत जाओ। उसमें सारे भी सत्संग आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो गाइडेंस आपको उसमें मिल रही है, जो रेमेडीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, आप उसको लो, से उतने पार्ट को लो और उसके बाद छोड़ दो। और सारा दिन भी सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम भी करो। मतलब बैलेंस करना किसको बोलते हैं? सेल्फ लव। गुरुजी ने यही करना सिखाया हमें। बच्चों को भी देखो, पति को भी देखो, खाना टाइम पे बनाओ, घर की सफाइयाँ करो, अपना ध्यान रखो, अपने जीवन के हर पहलू पे बैलेंस करो। तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, तो बहुत बड़ी सीख थी ये, बहुत बड़ी सीख। और नेगेटिविटी के कारण क्या हो रहा था, मैं ना लेटी रहती थी, सोचती रहती थी, सोच भी नहीं रही थी, लेटी हूँ, मैं क्लेंस कर रही हूँ अपना ऑरा, बट मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं हर चीज़ को कितना नेगेटिव वे में लेके जा रही हूँ। मैं विभा जो सबको ये सिखाती हूँ कि आप सेल्फ नेगेटिव टॉक्स मत कीजिए। कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे अंदर वो भाव डाला, मेरी परीक्षा ली मुझे समझाने के लिए, और फिर उसके बाद मुझे सब क्लियरिटी दे दी। जब वो मेंटल क्लियरिटी मिल गई तो आई वॉज फीलिंग सो मच ऑफ इन पीस, इन कामनेस एंड गुडनेस, हैप्पीनेस, मतलब क्रिएटिव, एम्बिशियस एंड जॉयफुल, मतलब शांति शांति, ओम शांति ऐसे। फिर गुरुजी से मैंने माफ़िया मांगी। मैंने कहा गुरुजी मेरे से गलती हो गई, आप तो हर चीज़ पे हमें सिखाते हो, हम ही गलत ले जा लेते हैं। तो ठीक है, हमारा हक है, बाप है हमारा, लड़ तो हम सकते हैं कभी कभी, ऐसे तो नहीं लड़ते ना, लड़ सकते हैं, हमारा हक है। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मेरे को तेरे लड़ने से या गुस्सा करने से कभी गुस्सा नहीं आया, पर तू जो अपना हक जमाती है ना मेरे ऊपर, मेरे को तो तब बड़ी प्यारी लगती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतना मेरे पर तरस करने के लिए। और मेरी बेटी के साथ भी एक सत्संग हुआ है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी, तो सारा एक साथ खिचड़ी बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं वृभा गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास, मेरी वाणी को बिल्कुल नियंत्रण में ना रखें, मुझे चैटर बॉक्स ही बना के रखें ताकि मैं सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करूं और आप सबके बीच में हाजिरी दर्ज कराऊं और आप लोग को ब्लेसिंग्स जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सबका भला करे, सर्वदा भला करे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।